क्या आप अपने हाथ को इस तरीके से बाजू पर से ऊपर नहीं उठा पाते हो और कोई भी एक्टिविटी के लिए हाथ को ऐसे बाजू पर से ऊपर उठाते हो, आपको शोल्डर के साइड पर सीवियर पेन होता है और आप इनका इलाज करना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सिखाने वालों के जिनके जरिए आप यह सभी तकलीफों में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। तो यह सभी तकलीफें होने का सबसे बड़ा रीजन होता है सुप्रास्पाइनटस टेंडिनाइटिस। जो हमारा सुप्रास्पाइनटस मसल होता है वह हमारे शोल्डर की पीछे की साइड पर जो शोल्डर ब्लेड होती है, इनके ऊपर यहाँ पर एक उभरी हुई हड्डी ऑब्लिक डायरेक्शन में होती है, जिनको स्पाइन ऑफ स्कैपुला बोला जाता है। यहाँ पर आप इस तरीके से हाथ लगाते हो तो यह स्पाइन आपको फील होगा। तो यह स्पाइन के ऊपर से यह सुप्रास्पाइनटस मसल निकलता है, इसीलिए इनको सुप्रास्पाइनटस मसल बोला जाता है। तो यहाँ पर से निकल कर शोल्डर के बाजू पर इस जगह पर यह मसल अटैच होता है, यहाँ पर यह मसल के टेंडन होते हैं। अगर आपकी रूटीन एक्टिविटी में हाथ को इस तरीके से बार बार ऊपर लेना होता है, जैसे कि थ्रोइंग करना, बैडमिंटन खेलना, या फिर आप अपने हाथ को लंबे समय के लिए इस तरीके से बाजू पर ऊपर रखते हो, जैसे कि कुकिंग करते वक्त, या फिर रात को लेटते वक्त आप अपने हाथ को इस तरीके से गर्दन के नीचे दबा के सोते हो, तो यहाँ पर जो मसल का टेंडन है इनके ऊपर दबाव आता है, इनके फाइबर ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, सूजन आता है, दर्द आता है। इनको ही सुप्रास्पाइनटस टेंडिनाइटिस बोला। तो शुरुआती स्टेज में हमें राइस फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है। रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और हाथ को एलिवेटेड पोजीशन में रखना होता है। जैसे आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, इनके बाद फिर हमें 3 स्टेप की प्रोसीजर फॉलो करनी है। यानी कि स्टेप 1 में मसल को रिलीज करना है, स्टेप 2 में मसल को स्ट्रेच देना है, स्टेप 3 में मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आगे हमने स्टेप 1, स्टेप 2 डिटेल में सीख लिया। इस वीडियो में हम स्टेप 3 यानी कैसे मसल को स्ट्रेंथन करना है वह सीखने वाले। इसमें भी हम एडवांस लेवल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपको सिखाने वाले। आगे हमने बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सीख लिए। वह एक्सरसाइज करके जैसे आपका पेन 70 to 80% कम हो जाए, फिर आपको यह एडवांस लेवल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। तो यह सभी एक्सरसाइज को डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर दीनल। पहली एक्सरसाइज करने के लिए हमें इस तरीके से उल्टा लेट जाना है, फिर बेड के बाहर इस तरीके से हाथ को निकाल देना है। इनके बाद फिर हमें इस तरीके का वेट हाथ में पकड़ लेना है। शुरुआत में आपको कम वेट लेना है, फिर ग्रेजुअली आप यह वेट को बढ़ा सकते हो। यहाँ पर हाथ की पोजीशन हमें इस तरीके से रखनी है ताकि आपका एल्बो और शोल्डर एक लाइन में आ जाए। इनके बाद फिर हमें एल्बो में से हाथ को बेंड करके ऐसे ऊपर उठाना है, फिर हाथ को ऐसे पीछे घुमाना है, फिर हाथ को आगे घुमाइए, इनके बाद हाथ को नीचे लेना है। तो यही सीक्वेंस में ये एक्सरसाइज करनी है। हाथ को ऊपर उठाइए, फिर पीछे घुमाइए, फिर आगे घुमाइए, फिर नीचे लाइए। शुरुआत में आप बिना रुके यह एक्सरसाइज करिएगा, फिर आप ऊपर लाके 10 काउंट होल्ड करिए, फिर यह एक्सरसाइज आपको करनी है। 10 से 15 रिपीटेशन आपको करना है। इनके बाद की एक्सरसाइज करने के लिए हमें इस तरीके से बैठ जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको ये मैं सिखा रहा हूँ। इस तरीके से बेल्ट का इस्तेमाल करना है। शुरुआत में आपको लाइट रेजिस्टेंस वाला बेल्ट लेना है, फिर आप मीडियम लेवल का, फिर हेवी लेवल का आप बेल्ट ले सकते हो। यहाँ पर हाथ को हमें सीधा कर देना है, सामने कोई फिक्स सरफेस पर बेल्ट को लगा सकते हो, या फिर आप किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़ने को बोल सकते हो। फिर हमें हाथ को ऐसे खींचना है, एल्बो में से बेंड करना है। यहाँ पर आपका एल्बो और शोल्डर एक लाइन में आना चाहिए। इनके बाद फिर हाथ को पीछे की साइड पर घुमाना है, 10 काउंट होल्ड, फिर हाथ को आगे घुमाइए और हाथ को सीधा कर दीजिए। शुरुआत में आप बिना होल्ड किए भी यह एक्सरसाइज कर सकते हो, फिर आगे घुमाइए, इनके बाद सीधा कर दीजिए। इस तरीके से आपको 10 रिपीटेशन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इनके बाद की एक्सरसाइज में हाथ को हमें इस तरीके से हमारे हेड के ऊपर लेना है, फिर एल्बो में से बेंड करना है। इनके बाद फिर पहले हाथ को आगे घुमाना है, फिर पीछे लेना है, पहले आगे घुमाइए, फिर पीछे लाइए। यहाँ पर आपका जो हाथ है वह जितना हो सके उतना आपके हेड के नज़दीक होना चाहिए। अगर पेन हो रहा है तो आप थोड़ा दूर भी रख सकते हो। तो इस तरीके से आपको हेड के ऊपर इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन वाली मूवमेंट करनी है। इस तरीके से हमें यह 2 एक्सरसाइज करनी है बैठ के।
इनके बाद की एक्सरसाइज हमें इस तरीके से खड़े होके करनी है। यहाँ पर भी हमें बेल्ट लेना है, बेल्ट को हाथ में ऐसे बांध देना है। इनके बाद डिस्टेंस मेजर करना है, यहाँ पर हाथ से शोल्डर जितना डिस्टेंस मेजर करना है और यह पॉइंट को हमें हमारे लेग के नीचे इस तरीके से फिक्स कर देना है। फिर हमारे हाथ को इस तरीके से ऑब्लिक डायरेक्शन में ऊपर उठाना है। पहले आपको थम्स अप करके हाथ को ऊपर उठाना है, एल्बो को सीधा रखना है, थोड़ा से हाथ को ऊपर उठाना है, यहाँ पर आके 10 काउंट होल्ड, फिर धीरे धीरे हाथ को नीचे लेना है। शुरुआत में आप बिना रुके भी यह एक्सरसाइज कर सकते हो। ऑब्लिक डायरेक्शन में हाथ को ऊपर उठाना है, थम्स अप, शोल्डर के नीचे हाथ को रखना है। तो इस तरीके से आपको 10 से 15 रिपीटेशन करना है। इनके बाद हमें यही एक्सरसाइज थम्स डाउन करके करनी है। थम्स डाउन करिए, हाथ को ऑब्लिक डायरेक्शन में ऊपर उठाना है, शोल्डर से नीचे हाथ को रखना है। शुरुआत में बिना रुके यह एक्सरसाइज करिए, फिर ऊपर लाके आप 10 काउंट होल्ड कर सकते हो। इस तरीके से आपको 10 से 15 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की एक्सरसाइज करने के लिए हमें इस तरीके का फिजियो बॉल का इस्तेमाल करना है। इनके ऊपर हमारा जो अफेक्टेड आर्म है इनको ऐसे रख देना है, इनको दबाना है, फिर हमें पीछे आ जाना है। इस तरीके से हाथ को एल्बो में से सीधा करना है। पीछे की साइड पर हमें हील को ऊपर उठा लेना है, पूरा वेट टोस के ऊपर और हमारे हाथ के ऊपर लेना है। बॉडी को आगे झुका देना है, कोर मसल को टाइट करना है। दूसरे हाथ को हमारे कमर के पीछे इस तरीके से रख देना है। यह पोजीशन में थोड़ी देर आपको रुकना है पहले। इनके बाद फिर हमें ऊपर नीचे हाथ को करना है। एकदम कम रेंज में हाथ को हिलाना है। 10 से 15 रिपीटेशन आपको करना है। इनके बाद फिर हाथ को इस तरीके से साइड टू साइड हिलाना है, कम रेंज में हिलाना है, कोर मसल को टाइट रखना है। फिर आपको इस तरीके से सर्कुलरी मोशन में बॉल को घुमाना है, क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, 10 से 15 बार आपको करना है। तो यह एक्सरसाइज करके आप शोल्डर जॉइंट में जो रिसेप्टर होते हैं उनको एक्टिवेट कर सकते हो। आसपास के जो रोटेटर कफ मसल है उनको भी टोन अप कर सकते हो। तो यह सभी एक्सरसाइज को करके आप सुप्रास्पाइनल टेंडिनाइटिस का इलाज घर पर ही करके यह शोल्डर पेन से रिलीफ लेके हाथ को बाजू पर से आसानी से उठाना शुरू कर पाओगे। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।